आपने जब बैटिंग की बात की है तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि 12 साल के बाद लास्ट 12 साल पहले अगेंस्ट बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में अहमद शहजाद ने पाकिस्तान की जानिब से 100 रन स्कोर किए थे। और हम ये मिस कर रहे थे आमिर कि इस वर्ल्ड कप में हमें कोई ओपनर क्यों नहीं नज़र आ रहा, चाहे हम बात करें साइम की या हम बात करें फरहान की, जो इनिंग्स बिल्डअप करें। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज एक बहुत ही हम वी आर सेटिस्फाइड बिकॉज सामने नबीबिया थी, इट वॉज नॉट साउथ अफ्रीका, इट वॉज नॉट न्यूजीलैंड। शुड वी बी हैप्पी ऑन दिस? देखिए बिल्कुल खुश होना चाहिए। 100 है, ठीक है, चाहे आप स्कूल बॉयज़ के खिलाफ करो, 100 है, और देन यू स्कोर 100 इन अ वर्ल्ड कप। आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट और उनको जो है मुबारकबाद देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बात कर रहा था साहबजादा फरहान की कि उनको ड्रॉप होना चाहिए, आई थिंक उसमें कोई सेंस नहीं बन रही थी, उसमें कोई मेरिट नहीं था। देखें, जब आप कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं ना, बॉलर्स और बैटर्स ने कॉम्प्लीमेंट करना है, 2 ओपनर जा रहे हैं, मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ, सलमान मेरे साथ जा रहे हैं, नाउ ही इज अंडर प्रेशर एज वेल कि यार ये फॉर्म में नहीं है, कैन आई बी माई सेल्फ आउट देयर, क्या मैं खुल के शॉट मार लूँ? आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रिलक्टेंस आती है। ठीक है, वो इंडिया के खिलाफ आउट हो गए, बड़ा टोटल कर रहे थे, एंड यू हैड अ चांस कि अगर आपने नए गेंद के ऊपर स्कोर किया तो आपके चांसेस हैं स्कोर करने के। और लोग जो है वो अगर इस तरह की बातें करते तो वो डिस्टर्बिंग होता। आपने प्लेयर का माइंडसेट भी देखना ना कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है। जब आपका पार्टनर ही काम कर रहा है, यू आर इन टू माइंड्स कि यार मैं कौन सी गेम खेलूं, शुड आई प्ले माई नेचुरल गेम या थोड़ा सा मैं होल्ड बैक करूं, और उस कंफ्यूजन में कई दफ़ा आप आउट होते ही होते हैं। अच्छा सलमान, एक और चीज़ हम जब बात कर रहे हैं फरहान की, मोस्ट सक्सेस इन T20 वर्ल्ड कप 11 छक्के जो है वो ये अवार्ड भी जाता है जनाब साहिबजादा फरहान को। और हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी बैट्समैन क्यों नहीं है लीडिंग रन स्कोरर। सो नाउ वी हैव साहिबजादा फरहान, द टॉप रन लीडिंग स्कोरर विद 220 रन्स। न्यूजीलैंड से पहले फरहान की ऐसी इनिंग्स, कितना उनको बूस्ट मिलेगा? हाउ इज़ इट गोइंग टू हेल्प हिम? देखिए, रन्स अंडर योर बेल्ट ऑलवेज आपको कॉन्फिडेंस देती है, ये चीज़ आपके एतमाद में इजाफा होता है। आप अगले मैच में जब जाते हैं, योर बॉडी लैंग्वेज इज़ बेटर, यू आर मोर रिलैक्स्ड, ठीक है, एंड आपको थोड़ी एश्योरेंस मिल जाती है ऑब्वियसली। सो आई थिंक जितने लड़कों ने रन्स किए हों, जैसे आज शादाब ने 30 की इनिंग खेली है, सो दिस विल गिव हिम कॉन्फिडेंस, और उससे उनकी जो दूसरी शोभा है बॉलिंग का, उसमें भी उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज व्हेन के ये नहीं है कि विकेट नहीं मिली, रन नहीं हुए, बात यह है कि जिस तरह आप क्रिकेट खेलते हैं इन अ बिग गेम, तो ऐसा लगता है कि यू जस्ट फॉरगॉट द वे जो आपका तरीका है ऑपरेट करने का। जैसे टैक्टिकल मिस्टेक्स का जिक्र किया, या गलत फील्डिंग का जिक्र किया, या रॉन्ग लाइंस का जिक्र किया, सो व्हेन एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट ना, तो फिर फ्रस्ट्रेशन आती है, फिर देखने वाले को भी होता है कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस मिलता तो है इस चीज़ से, बट देन इट शुड ट्रांसलेट इनटू मोर परफॉर्मेंसेस, बेटर परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट बेटर ऑपोजिशंस। सो इट इज़ गुड, मुबारक हो इसको, बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है 100 करना वर्ल्ड कप में। लेकिन अगले राउंड के लिए अब इन पे जिम्मेदारी है, क्योंकि ये इन फॉर्म प्लेयर हैं। बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, अब उन्होंने स्कोर कर लिया, ही इज़ द हाईएस्ट स्कोरर। जो ऑपोजिशन ड्रेसिंग रूम है, जब वो मीटिंग करने के लिए बैठेंगे, स्ट्रेटजी बनाने के लिए बैठेंगे, ही विल बी द मोस्ट डिस्कस्ड प्लेयर, क्योंकि सबको पता है कि फरहान स्कोर करेगा तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा, अगर फरहान स्कोर नहीं करता तो पाकिस्तान की टीम फंस जाएगी। सो ये डिस्कस होगा और इसके खिलाफ बड़ी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करके आएंगे। नाउ जिस तरह इन्होंने स्कोर अभी किया है, नाउ ही हैज़ टू स्टे 1 स्टेप अहेड। इन्होंने भी अब बैठ के तैयारी करनी है कि जो मुझे शॉट इन मैचेस में लगे हैं, जो पिछले 3-4 मैचेस में, ये वाली टीम अगली जो आएगी वो मुझे नहीं देगी। नाउ आई हैव टू चेंज माई थिंकिंग, चेंज माई वे ऑफ बैटिंग, और मैंने अपनी अप्रोच को चेंज करना है। और लेट मी टेल यू, सारी टीमें, मैं फिर एम्फसाइज कर रहा हूँ, सारी टीमें इसके ऊपर ज़्यादा वर्क करेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। बिल्कुल। और सलमान भी जैसे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, साइम हम बात करते हैं कि 2 ओवर्स तक वो महदूद हो चुके हैं, इतने चांसेस मिल गए, और एक बेंच पर खिलाड़ी बैठा है जिसका नाम है फ़खर जमान, उसका पास्ट रैकेट भी न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा है। अगर हम ODI वर्ल्ड कप की बात करें इंडिया में, जिस तरह एश सोडी और दीगर न्यूजीलैंड के बॉलर्स की उन्होंने पटाई लगाई थी, आपको नहीं लगता कि नाउ अब ये हमारे पास एक अच्छा मौका उनको मैदान में उतारें, स्पेशली न्यूजीलैंड के खिलाफ? और साइम का फोकस आपको पता है बॉलिंग पर है, चलें वो 6 या 7वें नंबर पर आके अपना भी शौक पूरा कर लेंगे। हम दोनों जाते श्रीलंका, जाके हाथ जोड़ के कहें कि फखर के खिलाफ। बिल्कुल।
वो No, but- फैंस का एक कंसर्न है ना, जो उनके फखर के चाहने वाले हैं। देखिए if change was imminent for this game और सलमान ने यही बात की थी कि अब आपने जो भी चेंज करनी है अगले राउंड में वही प्ले जो आपने वही खेलना परसिस्ट चाहिए। करना है। अगर चेंज नहीं हुई बिल्कुल। तो हम क्या करें? नहीं, लेकिन वैसे जो बात कह रहे हैं, जस्ट वांट टू ऐड कि 2024 से लेके 26 आ गया है, तो आफ्टर द वर्ल्ड कप लेट्स से उनकी परफॉर्मेंस कैसे होती है नेक्स्ट मैच में, बट अगर ना हुई सलमान तो शुड ही बी रेस्टेड, शुड ही बी ड्रॉप, बिकॉज बॉलिंग तो अच्छी है। देखिए फिर तो एक चीज़ अनअवॉइडेबल हो जाएगी ना, जब कंटिन्यूसली आप फेल होंगे तो फिर तो चेंज आना ही आना है। ठीक है, वो आज आए, कल आए, परसों आए, बट नाउ दैट यू हैव प्लेड हिम इन अ गेम व्हिच वाज अ लेसर चैलेंज, नाउ कम द बिग गेम्स। अब आप उसमें बाहर बेंच पे बैठे हुए सारे लड़कों को कहो कि अंदर आके भी चलो अब शुरू हो जाओ, सुपर 8 तुमने जिताना है सारा। कर जाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करते देन देयर इज ऑलवेज एन आर्ग्यूमेंट कि यार खिलाया कब है हमें। सारा जब आपने प्रेशर अपने ऊपर डलवा लिया तो अब नाउ यू आस्क्ड अस टू कम इन एंड यू नो डिलीवर, तो ये भी तो तरीका ठीक नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि इस गेम में जो चेंज करना है उसके बाद फिर आपने उसके साथ परसिस्ट करना है। ठीक है, तो अभी मुझे ये नहीं बस समझ आया कि इब्रार कैसे जो है ना वो इस टीम से बाहर हुआ। सरप्राइजिंग, क्योंकि पिछले 3-4 सीरीज से वो आपका बेस्ट बॉलर था, इकोनॉमी वाइज भी हाईएस्ट विकेट टेकर भी था, बट सडनली आपने सोचा कि यही बंदा बाहर जाना बनता है। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखिए अगर फ़खर की जो आप बात कर रहे हैं, जी जी, अगर नेक्स्ट में वो बैटिंग में कन्विंसिंग होता, अगर वो कॉन्फिडेंस जो मैनेजमेंट है उसको मिल रहा होता, तो फिर वो नाफे को ना खिलाते। दे वुड हैव गॉन फॉर एक्सपीरियंस अगर फ़खर होता फॉर्म में। तो ये फॉर्म अगर वो अभी तक फॉर्म में नहीं आया तो ये भी क्वेश्चन मार्क है ऑन योर सपोर्ट स्टाफ कि इट्स बीन लिंगर्ड कि वो एक बंदा काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहा है एंड हिज अप्रोच एंड हिज टेक्निक हैजंट बीन सॉर्टेड एज येट। एक और भी चीज़ समझ नहीं आई आमिर भाई कि आपने उस्मान खान ने रन्स किए पिछले मैच में और बाबर ने नहीं किए, ना उसको बारी दी ना उसको बारी दी, दोनों के ऊपर शादाब ने आके बैटिंग की। ठीक है, सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मोर फ्लो, मोर रन्स, तो फिर आप उस्मान खान जो कॉन्फिडेंट बैटर होता उसको आपने नहीं यूज़ किया, क्योंकि शादाब भी तो पिछले मैच में नहीं कुछ कर सके थे। एंड देन अगर आपने बारी उसको देनी थी जिससे आप चाह रहे थे कि अगले मैचों के लिए वो कुछ बेहतर हो जाए, उसको भी नहीं दी। सो यू आर नॉट रियली श्योर व्हाट द प्लान्स आर, ये चलेगा किसी तरह। सो आईड से कि एक्सपेक्ट एनी चेंज एट एनी टाइम विद दिस कोच, बिकॉज आई थिंक वो खुद भी अभी गेसिंग पोजीशन में ही है कि मैंने करना क्या है, क्योंकि उसकी जिस तरह की वो ऑपरेट कर रहा है ना टीम में, जो चेंजेस हैं, जिस तरह के बैटिंग ऑर्डर हैं, जिस तरह आज भी मतलब उस्मान तारिक को बॉल आज भी 11 ओवर में मिला। हाँ, ठीक है, ना after power play। बाद में उस पे इतनी बात हुई कि 7 ओवर बात ही उस पे हुई है कमेंट्री में। इसकी क्या वजह है? ये उस्मान तारिक आपका मोस्ट डिस्कस्ड बॉलर है, ये कौन सी प्लानिंग है कि आपने उसको बॉल ही एंड में देना है? मेरा हाल उसने 12वां ओवर किया आज। ठीक है, 12th ओवर वाज द फर्स्ट दैट ही बोल्ड। तो अगर आप वो आपका ट्रम्प कार्ड है और एक लेसर गेम है तो चेक तो करें कि पावर प्ले में अगर इसको लाते हैं तो कैसे बॉल करता है, अगर इसको नए बॉल के ऊपर लाते हैं तो कैसे बॉल करता है। आई मीन हाउ वुड यू नो? और ठीक है ना, तो ऐसे है कि जैसे पत्थर पे लकीर होगी कि जो 12वें में लेकर आना है। बड़ी डिस्कशन हुई है उसके ऊपर आज। और पावर प्ले में हमने देखा है फ़हीम अशरफ को 2 ओवर्स दे दिए गए हैं। इंडिया के खिलाफ बिल्कुल याद नहीं आया कैप्टन की बॉलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आज पता नहीं आइडिया उनके माइंड में आ गया। आज पेसर ही 2 थे ना, मिर्जा भी ना। हाँ, सलमान मिर्जा बिल्कुल। लेकिन हमने शादाब के बारे में बात की है एंड ऑफ कोर्स प्रेशर में वो आते हैं। आज हमने देखा है 36 ऑन 22 बॉल्स 163 का स्ट्राइक रेट, 4 ओवर्स में 3 विकेट्स हासिल की। बट कुछ कह गए वो, और ये कह गए सलमान नामिर, उनसे पूछा जब कि भाई प्लानिंग बात हो रही थी डिफरेंट चैनल्स के ऊपर कि शादाब को ड्रॉप करना चाहिए, उनको रेस्ट देना चाहिए, दीगर फॉर्मर क्रिकेटर्स ने अपने शोज़ में ही बात कही। उसका जवाब ये था कि देखें मेरी परफॉर्मेंस सही नहीं थी, 1 ओवर मैंने करवाया अब भारत के खिलाफ, एक्सपेंसिव गया, बैड डे किसी के साथ भी हो सकता है, एंड सिंस आई हैव कम बैक दैट इज द ओनली ओवर व्हिच वेंट एक्सपेंसिव। हाउएवर एडिंग टू इट ही आल्सो मेंशन कि मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ अपने लेजेंड्स को, पर वो भी ये बात ना भूलें कि 2021 का जो वर्ल्ड कप, बल्कि वर्ल्ड कप की तारीख में अगर हमने भारत को हराया है तो 2021 के वर्ल्ड कप में हराया है। सो वो भी भारत से जीत के नहीं आए हैं। देखिए जस्टिफाइड तो हैं वही बात करने में, बात वो कर भी सकते हैं और ना भी कर सकते थे।
इसमें कोई मजाक नहीं। देखें, जब आप इस पेडेस्टल पे होंगे और आप अच्छा नहीं करोगे और आप स्क्रूटनाइज होगे, देखो, और इंडिया और पाकिस्तान का गेम जो है वो वेल सॉट आफ्टर गेम है, एंटिसिपेटेड गेम है। हर तरफ से, दोनों तरफ से लोग यही चाहते हैं कि आपके प्लेयर्स भी अच्छा करें और आपकी टीम जीते। और जब आप अच्छा नहीं करते तो क्रिटिसिज्म होगा, यू आर अ सब्जेक्ट एंड यू विल बी सब्जेक्टेड। और इसके लिए हर प्लेयर को प्रिपेयर होना चाहिए और उसमें लाजिम नहीं है कि आप जवाब दें। उसमें आप ये भी कह सकते थे कि वी रिस्पेक्ट देम, और जो उनकी विशेस हैं हम अगले मैचेस में उनकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। येस, इट वाज अ बैड डे, ठीक है, उन्होंने कहा, ही इज जस्टिफाइड टू से दैट। बट सलमान, मैं आपसे पूछूंगी व्हाट ही सेड। आई मीन, मैंने आपको हमेशा देखा है, आप यू आर विद दिस कीपर आल्सो, एंड द वे यू रिगार्ड हिम, एंड इट्स नॉट जस्ट शादाब, देयर आर अदर प्लेयर्स आल्सो जो बहुत वोकल हो गए हैं। एंड डू यू थिंक इट्स लाइक अ गुड जेस्चर सेइंग दिस थिंग? देखिए, जैसे आमिर भाई ने कहा ना कि दोनों चीज़ें सॉर्ट ऑफ दे आर जस्टिफाइड। द रीज़न बीइंग कि है तो आखिर इंसान ना प्लेयर, राइट और रॉन्ग, देयर इज अ थ्रेशोल्ड कि कब तक आप इनटेक होती रहेगी। क्योंकि बात खाली ये नहीं हुई कि मैच में आपने क्या किया, ये तो यहाँ पे बात हुई है ना कि उसके रनअप के ऊपर काम हो सकता था, या उसने बॉलिंग जो की, उसकी फील्ड क्या खड़ी थी, बॉलिंग थोड़ी ऑफलाइन थी, टांग पे बॉलिंग कर रहा था, वो तो टैक्टिक्स हो गए। लेकिन बहुत जगह पे ये बात हुई कि ये टीम में आया कैसे, किसी ने उनको किसी तरह लताड़ा, किसी ने किसी तरह उनके ऊपर तनकीद की। सो ऑल वाज नॉट रिलेटेड टू दिस गेम, देयर वाज अ लॉट मोर देन द गेम इटसेल्फ, ठीक है। और जब आपको ये पता है कि देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड, देयर इज अ सुपर 8 कमिंग फॉरवर्ड, तो आई थिंक कि अगर आपने सोल्यूशन बेस्ड क्रिटिसिज्म करें आप तो ज़्यादा अच्छा आइडिया है, एंड दैट टू रिलेटिंग टू द फैक्ट ऑन द डे, रादर देन गोइंग बैक इन हिस्ट्री और बताना कि भाई तुम आए कैसे हो, तो ये कैसे हुआ। अब कईयों ने कहा जी इतनी इंजरी थी तो सीधे टीम में कैसे आ गए, ये वो। उसने आने से पहले एक सीरीज भी खेली है। जी बिल्कुल, ठीक है, दो सीरीज। तो इससे तासुर एक प्लेयर पे ये जाता है कि यार ये तो इंतजार कर रहे थे कि मैं फेल हूँ तो ये मुझे उड़ाना शुरू कर दें, ठीक है। बिकॉज पीछे उसने चाहे लेसर टीम के खिलाफ खेला, उसने विकेट्स लिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने बेटर बॉलिंग की। इंडिया एक तो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, उस मैच का प्रेशर और होता है, और दूसरा वो जो एक ओवर उसने कराया वो इट वाज वेरी बैड ओवर, ठीक है, नहीं उससे बॉल हुए, बट स्टिल आगे सुपर 8 तो है ना। तो आप वो वाली बात करें जिससे उसकी कोई एडजस्टमेंट हो सकती है, रादर देन आप उसको उस पॉइंट पे ले जाएं वेयर ही कम्स बैक एंड ही रिएक्ट्स लाइक दिस। बिकॉज मैं नहीं समझता कि आप उसको गलत कह सकते हैं,